आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर और उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुफ्ती मिले मोदी से, रियासत की सूरत पर हुआ तबादला ख्याल। मौसम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सैलाब पर भी हुई बात। मिलिटेंट हमलों के बाद अफस्पा पर छड़ी फिर बहस। पीडीपी ने अपने मौक़िफ़ पर रही डटी हुई। फौज ने कहा मामला संगीन, सोच समझ कर होगी बात। कौमी शाहराह की पटरी अभी भी डानू डोल। शाहराह ने सब्जियों के दाम पहुंचाए आसमान पर। सरकार गिरा फरोशों के सामने दिख रही है बेबस। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस गैर मामूली मुलाकात में दोनों लीडरान के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत और तामीर और तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के साथ इक़्तिदार संभालने के बाद ये पहली मीटिंग है और ज़राए से मालूम हुआ है कि 30 मिनट तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुख्तलिफ अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि जहाँ इस मीटिंग में रियासत जम्मू कश्मीर में साफ शफाफ इंतज़ामिया में बेहतरी लाने और निज़ाम को शफाफ बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, वहीं पीडीपी और भाजपा के दरमियान सरकारी इत्तेहाद के हवाले से किए गए कम अज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम के तहत मुआदे पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वज़ीर-ए-आज़म को रियासत जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत के अलावा पिछले साल आए तबाहकुन सैलाब और हालिया बारिशों से हुए नुकसान के हवाले से जानकारी भी फराहम की। इस मौके पर वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के अलावा जम्मू कश्मीर के तामीर नव के हवाले से मरकज़ी सरकार से ताउन भी तलब किया और वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग के दौरान रियासती वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये यकीन दहानी कराई कि मरकज़ सरकार सैलाब ज़दगान की बाज़ाबादकारी और जम्मू कश्मीर की तामीर नव के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और इस हवाले से मरकज़ी सरकार वादाबंद भी है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत और हालिया हमलों पर तबादला ख्याल हुआ, वहीं वज़ीर-ए-आज़म और मुफ्ती की दरमियान मुतनाज़ा कानून आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के जुज़वी और मरहला वार बुनियादों पर मनसूखी के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए ने बताया है कि मुफ्ती सईद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सामने ये पेशकश रखी कि अब वक्त आ चुका है और जम्मू कश्मीर के उन इलाकों से अफस्पा की वापसी को यकीनी बनाना होगा जहां मिलिटेंसी का ग्राफ ज़ीरो है। ज़राए का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह से भी बाद में मुलाकात की और मालूम हुआ कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान रियासत के अमन कानून के अलावा हालिया हमलों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और ज़राए का कहना है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अफस्पा के जुज़वी वापसी के हवाले से अपने मौक़िफ़ को मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर राजनाथ सिंह के सामने भी रखा। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान कश्मीरी पंडितों की बाज़ आबादकारी के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद से कश्मीरी पंडितों के लिए जामिया शहर कायम करने के हवाले से ज़मीन की फराहमी को भी कहा। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वज़ीर दाखिला को यकीन दहानी भी कराई कि रियासती सरकार कश्मीरी पंडितों की बाज़ आबादकारी के हवाले से संजीदा है और उनके लिए अलहदा बस्ती करने के हवाले से अनकरीब ही ज़मीन फराहम की जाएगी। ज़राया का मानना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान होम गार्ड और एसपीओज़ की माहाना तनख्वाह पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से मुतासरा होने वाले अफराद की बाज़ाबादकारी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये यकीन दहानी भी कराई कि मरकज़ी सरकार रियासती सरकार को हर तरह का ताउन फराहम करेगी ताकि भाजपा और पीडीपी इत्तेहाद रियासती अवाम की फलाह और बहबूद के हवाले से संजीदा इक़दाम उठा सके। है
प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, जो वहाँ बाढ़ आ गई उसके रिजल्ट क्या है, उनको रिहेबिलिटेशन कैसे करें, इस प्रोसेस को जो हमने शुरू किया उसको कैसे अच्छे ढंग से चलाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का भी, होम मिनिस्टर का भी, जो वहाँ की सिचुएशन है, जो हम अमन की आशा को आगे लेना चाहते हैं, पीस प्रोसेस को आगे लाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उन मुद्दों पर बात होके हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बना है, एजेंडा फॉर अलायंस, उसके पे कैसे अमल हो सकता है जितनी जल्दी से, तो हम एक पीस प्रोसेस में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज जम्मू कश्मीर के जनता ने दिया जब उन्होंने बड़े बहुमत में इलेक्शन में देखिए बस मंडे, तो कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है जिस रास्ते पे हम चले हैं, अमन के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को बैक टू जैसे पहले वाली सिचुएशन में, जैसे वो जन्नत है, टू बी ए आइलैंड ऑफ पीस हमारा विजन है। मैं समझता हूँ उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लोगों का साथ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन और जो हम मेजर्स लेना चाहते हैं करप्शन के खिलाफ, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और जो बाढ़ आ गया है उसके नतीजे में कैसे हम रिस्पॉन्ड करें, और जो हम चीज़ें वहाँ करने वाले हैं उनसे बारे में